सभी दर्शक साथियों को प्रदीप भाई की राम राम। दर्शक साथियों, आज हम अभ्यास करेंगे सर्वांग आसन और शीर्षासन का। साथियों, सर्वांग आसन और शीर्षासन बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, उपयोगी है, फायदेमंद है। इससे करने से बच्चों में जो चंचलता है वो कम होती है और मानसिक विकास बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करता है। और सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है जिससे पूरे शरीर के प्रत्येक अंग का आयाम होता है, व्यायाम होता है, जिसे हम शरीर को बैलेंस करते हैं और प्रत्येक बॉडी तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। जो सर्वांग आसन है इसको सर्व अंग आसन यानी कि प्रत्येक अंग का आसन बोला गया है, सबसे ऊपर रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं शीर्षासन, यानी कि शीर्ष सबसे ऊपर का जो आसन है, जो सभी आसनों का राजा जिसे बोला जाता है, वो है शीर्षासन। सर्वांग आसन के बाद हमें शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। जो शीर्षासन है उसमें भी प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, जिससे शरीर की प्रत्येक भाग के अंदर एक्टिविटी होती है। शरीर को हम बैलेंस करना सीखते हैं। मन और शरीर का जो तालमेल है उससे बेहतर बनता है। इससे बच्चों के अंदर जो मानसिक ग्रोथ है वो बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ती है, बहुत ही तीव्रता के साथ बढ़ती है। चंचलता, मानसिक तनाव से राहत के लिए इस आसन का हमें अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे सर्वांग आसन। जो सर्वांग आसन है उसके लिए हमें सबसे पहले लेट जाएंगे। ऊपर की ओर पांव को उठाएंगे और हलासन की ओर जाएंगे। आप पांव को बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे और बिल्कुल 90 डिग्री पर शरीर को सीधा कर देंगे। आंखें बंद होंगी। जब हम फाइनल पोजीशन में हैं, श्वास को रोक कर रखेंगे। यथासंभव होश के शरीर को फाइनल पोज के अंदर रोक कर रखें और धीरे धीरे वापस आएंगे। कुछ क्षण के लिए विश्राम करेंगे। अब हम इसके काउंटर पोज का अभ्यास करेंगे, यानी कि इसके जो विपरीत पोज हैं, योगा अभ्यास है, उनका अभ्यास करेंगे। उसके लिए हम उष्ट आसन कर सकते हैं, मत्स्य आसन कर सकते हैं, सप्त वज्र आसन कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे मत्स्य आसन। इसके काउंटर पोज का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पद्म आसन में आएंगे। और धीरे धीरे लेट जाएंगे। पाँव के अंगूठों को हाथ से पकड़ेंगे, कोहनी को जमीन पर रखेंगे और सिर के बल धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। जितना संभव हो इसके शरीर को रोक कर रखेंगे।
धीरे धीरे वापस आएंगे। कुछ क्षण के लिए शव आसन में आराम करेंगे। साथियों, अब हम शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। हाथों को इंटरलॉक करके रखेंगे, इनके मध्य सिर को रखेंगे और सिर और कोहनियों के सहारे शरीर को ऊपर हवा में लेकर जाएंगे। ध्यान रहे आंखें बंद होगी। बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद। जितना संभव हो उसके शरीर को फाइनल पोजीशन के अंदर रोक कर रखेंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्भवती महिलाओं को और मानसिक धर्म के अंतिम दिनों में यह आसन नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। साथियों, एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। साथियों, सर्वांग आसन को शुरुआत में दीवार के साथ और कुशल प्रशिक्षक की निगरानी में ही करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो गंभीर इंजरी का शिकार हो सकते हैं। तो साथियों, ध्यान रहे शुरुआत के समय में हम कुशल प्रशिक्षक और दीवार के सहारे सर्वांग आसन और शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। इस आसन से बच्चों में मानसिक विकास बड़ी तेजी के साथ होता है, याददाश्त मजबूत होती है, बच्चों में चंचलता, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव से राहत मिलती है। अब श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब हम शव आसन में कुछ क्षण विश्राम करेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। श्वास पर श्वास, नॉर्मल श्वास। मन बिल्कुल शांत।
दर्शक साथियों, आज के लिए इतना ही। कल हम अगले 2 आसनों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने YouTube चैनल योगा बाय PK को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर इसके अंदर आपको लगता है कि किसी तरह की कोई कमी रह गई है तो हमें अपने सुझाव ज़रूर दें। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। सभी साथियों के एक बार फिर प्रदीप भाई की राम राम।